ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 24/2/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बृहस्पतिवार। प्यारे बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, रहम दिल भाव, हर्षित मुख भाव, स्वच्छ बुद्धि भाव, विशाल बुद्धि भाव। बाबा कहते मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वह ज्ञान रत्नों से स्वयं को धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। सबको आश्री मत से छुड़ाते रहेंगे। दूसरा, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे से उठकर उस पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। हम गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है? परमपिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि का अवतार लिया। शिव के बदले उन्होंने कृष्ण का जन्म रात्रि को दिखा दिया। शिव को मानते हैं, परंतु वो कब जन्म लेते हैं ये जानते नहीं। शिव का अवतरण दिन सबके लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो। वो भी कहते हैं, गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। अब भगवान है कौन ये जानते नहीं। कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात ठहरती नहीं। सर्वव्यापी मन सब बाप है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया। अब नाभि से जन्म किसका हो सकता है? विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते नहीं। विष्णु तो है सतयुग का श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिसका फर्स्ट सबसे ऊंचा विश्व महाराजा विश्व महारानी। बाप समझाते, एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान इन कानों से सुन रही हैं, मैं आत्मा सुन रही हूँ, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो सबका सद्गति दाता है, जो ज्ञान का सागर है, वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सिवाय तुम्हारे किसी की बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई एक सेकंड भी छोड़नी नहीं चाहिए। ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप तो कहते सिर्फ मुझे याद करो, ये एक बात कभी भूलो मत। बाकी अविस्तार तो बाप समझाते, ये जो वेद शास्त्र आदि पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो करते आयो, ये सब ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान, आधा समय भक्ति। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। परंतु ये ब्रह्मा का दिन तो बड़े से बड़ा दिन है, परंतु ये विद्वान भी नहीं जानते। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, इस पढ़ाई को ज़रूर पढ़ना है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं। बाबा जानते हैं कौन कौन पढ़ाई में गफलत करते हैं। रेगुलर पढ़ते नहीं तो क्या होगा, ना पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर पद भी कम पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी हैं। उधर ध्यान देते हैं, इधर ध्यान नहीं देते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का उनको कदर नहीं है। ये तो तुम बच्चे जानते हो। साथ में ये अविनाशी रतन ही जाएगा और तो कुछ नहीं जाएंगे।
वो धन दौलत तो साथ जाएगी नहीं, ये अविनाशी ज्ञान रतन जाएंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए उनके पिछाड़ी गवर्नमेंट भी पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता तो पीले हो जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट का फीसर लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते। देखो दुनिया की हालत क्या है। हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता। कहते भी हैं ये पति दुनिया है, फिर भी अपनी मत चलाते रहते। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में ना लड़ें। एक क्रिश्चियन वाले भी अपने धर्म से लड़ रहे हैं। जब उनको मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं, आपस में लड़ रहे हैं तो उनको कैसे शांत कर सकते हैं। बिल्कुल निधन के ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचिता और रचना के आत्मधन को नहीं जानते। बाप कहते तुम अपने धनी को भी नहीं जानते, धनी माना शिव बाबा को भी नहीं जानते। मालिक को मानते तो हो पर जानना भी चाहिए। भगवान, ईश्वर, गॉड ये सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। वास्तव में है तो फादर हमारा रचिता, हम उनके बच्चे हैं। माँ बाप और बच्चे हम तो जैसे ईश्वरी फैमिली के ठहरे ना। माता पिता से तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की फैमिली हैं, मालिक रचता की हम फैमिली हैं। आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने बराबर वर्षा दिया था, ना सिर्फ हमको परंतु सबको दिया। हमको जीवन मुक्ति का देते, बाकी सबको मुक्ति का देते। कितना सहज है। पर ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना कि बाबा आकर हमें बेहद सुख का वर्षा देते, जीवन मुक्ति का। परंतु ओहो माया, जहाँ से बाहर जाते माया भुला देती है, बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला, ये चित्र रखना चाहिए। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, परंतु विष्णु की नाभि से इतना ब्रह्मा बाबा कैसे निकलेगा। जितना बाप से वर्षा लेना हो, बाबा कहते अच्छी तरह समझो, परंतु विष्णु की नाभि से इतना ब्रह्मा कैसे निकलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आते। जिनको बाप से वर्षा लेना वो तो सब बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं कल्पना। अब बच्चे तो मानते हैं कि बराबर बाबा हमें सुना रहे हैं सत्य बातें, और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सच्ची गीता सुनानी है। यही गीता ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, सब एक जैसा तो नहीं समझा सकते। वह भी नंबरवार राजधानी बन रही है, सब एक जैसा पढ़ भी ना सके। धारणा कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठकर ख्याल करना चाहिए कि आज बाबा ने मुझे क्या सुनाया। सवेरे उठकर गौर करना चाहिए। तुमको सब पर तरस खाना चाहिए। बाबा का फरमान है अपनी रचना स्त्री बच्चों को भी समझाओ। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए। ये बेहद का बाप ये तो खुद तो सुख नहीं भोगते हैं। कहते हैं बच्चों के लिए मैं सारी मेहनत करता हूँ। तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े, किसको इंजेक्शन भी लगा सके। बाबा मिसर रहम दिल बनना है, आसरी मत से सबको छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की। ये है राम राज्य। मनुष्य कुछ नहीं जानते कि राम राज्य रावण राज्य क्या है। पावन कौन बनाते, पतित कौन बनाते। बाप हर बात कितनी अच्छी तरह सुनाते हैं। समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वास्तव में ये चित्र जैसे अंधों के आगे आईना है। झाड़ और ड्रामा ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये बाप समझाकर बनवाए हैं। इस समय सब अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे इस समय रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम। ये भी वंडर है। जहाँ अपना जड़ यादगार है
वहीं आकर बैठे हैं। देलवाड़ा मंदिर भी वहाँ माउंट आबू, इस पुरानी दुनिया से एकदम ऊपरा। ये भी वंडर है। जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ आकर बैठे हैं। देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है और पांडव भवन भी वहीं है। वह जड़ है, ये चेतन है। बड़ा गुप्त राज है। वैसे हम गुप्त वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त। हम भी गुप्त, हमारा यादगार भी गुप्त। मंदिर बनाने वाले तो कुछ नहीं जानते। बाप तुम्हें सब बातें समझाते हैं। प्रदर्शी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए। आदमी आदमी को पहचानना चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझाते हैं, कोई कह देते अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत ही कहाँ है। बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ही देवता बन रहे हैं। हम अपने ही तन मन धन से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम ही जाकर राज करेंगे। परंतु ये दिल दर्पण में देखना चाहिए कि हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस संसार पद मिलेगा। मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ाओ जाओ तो फिर ये नशा सदैव कायम रहे। मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ाकर जाओ जो फिर सदैव के लिए कायम रहे। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा ज्ञान दे रहे। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। स्वच्छ बुद्धिमान ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारणा करानी है। विचार सागर मंथन करना है। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन सबको आसरी मत से छुड़ाना है। अब आज का वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देने वाला है, तो पुराने स्वभाव और नेचर को परिवर्तन करो। फिर संकल्पों का परिवर्तन, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बात को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे। यही सच्चे स्वाहा की निशानी है। मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही स्वाहा की निशानी है। दादियों की मुरली पुरानी डायरी से कुछ चुने अनमोल महावाक्य। मनुष्य की वैल्यू शुद्ध बुद्धि अशुद्ध बुद्धि पर होती है। जैसे सर्वोत्तम देवी देवता घराने की बुद्धि सर्वोत्तम वैल्यूएबल है, ऐसे मध्यम घराने की मध्यम वैल्यू है। इसी प्रकार से कनिष्ठ भी है। ये तीन संप्रदाय हैं, तीनों का मदार सारा बुद्धि पर है। पहले सर्वोत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण देवी देवताओं ने संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वर्ड सार्वंडी की चाबी अथवा वैकुंठ की बादशाही प्राप्त की। पहले सर्वोत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण देवी देवता ने संपूर्ण ज्ञान से संपूर्ण कमाई कर वर्ड सावरंटी की चाबी वैकुंठ की बादशाही प्राप्त की। आध्यात्मिक प्रकृति उनकी दासी रही, आधा कल प्रकृति उनकी दासी रही, इसलिए प्रैक्टिकल में सुख भोगते हैं। आधा कल फिर उनकी मूर्तियां मंदिर में पूजी जाती हैं। सतयुग त्रेता में सुख भोगते हैं, द्वापर से मूर्तियां पूजी जाती। तो सारा मदार इस बुद्धि पर है, इसलिए बहुत तीखी बुद्धि चाहिए। पिता ईश्वर के महावाक्य हैं कि तेज रफ्तार से बुद्धि योग लगाने वाले ही साक्षात मेरा स्वरूप हैं।
बाबा अपने दैवी बच्चों को वंडरफुल सौगात दहेज में देते हैं। अब तुम्हें कौन सी सौगात मिलनी है? क्या विनाशी धन की? अंडरस्टूड है, माना बाबा के बच्चे बनते हैं तो अविनाशी ज्ञान धन अंडरस्टूड है, परंतु उसके बाद क्या मिलता है? सारा श्रृंगार हुआ वंडरफुल वैकुंठ। ऐसी वंडरफुल सौगात तुम्हें दहेज में मिलती है, क्योंकि हम पिता का अपने बच्चों पर अति प्यार है। वो कहते वह तो हर एक अपनी माँ बाप जो होगा उसको देगा लौकिकता में, परंतु मैं तो अपने बच्चों को अभी ही दे दूंगा। समझता हूँ कि मेरे बच्चे को सब कुछ मिले ताकि उनकी दिल कैसे पूरी हो। इस समय फॉर्म स्वरूप में सभी को वैकुंठ की सौगात देता हूँ। इस समय सभी को वैकुंठ की सौगात देता हूँ। ऐसे नहीं जो ज्ञानी तो आत्मा सर्विस है उनको देता हूँ, नहीं, सर्वोत्तम का तो जहाँ भी कनेक्शन रहता है, परंतु मध्यम सर्वोत्तम दोनों को मिलता है, क्योंकि इस समय दैवी बच्चा होने के कारण एक समान अति प्रेम रहता है, जिस कारण ऐसा वैकुंठ सौगात में देता है जिसमें जन्म जन्मांतर सभी बच्चे सुख भोगते हैं। उस रायल घराने की महिमा पूजन है। ये रायल घराना है, उनकी A1 महिमा है। देखो लॉर्ड कृष्णा के भी धूमधाम से महिमा करते हैं। यूरोप वाले भी कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा के पुजारी फिर श्री कृष्ण का नाम लेकर कहते हैं हम कृष्ण के पुजारी हैं, जिसमें प्रकृति भी उनकी दासी हो जाती। जो सतयुग में कायदे चलते हैं उनकी स्थापना भी इस समय होती है। जहाँ जो लाज यहाँ मर्ज रूप में रहता है वहाँ मर्ज हो जाता है। जो यहाँ से ज्ञान उठाया जाता है वह अंतमते सो गते हो जाती है। यहाँ की जो मत है उनसे वहाँ प्रैक्टिकल कदम कदम उठाया जाता है। सोच किया जाता है ना, कहते हैं सोच समझ कर कदम उठाओ। कदम पहले नहीं उठाया जाता, जहाँ पहले सोचा जाता है फिर वहाँ कदम उठाया जाता है। वहाँ कदम इमर्ज है, सोच मर्ज है। अगर मनुष्य की बुद्धि सालिम है तो सब कुछ बुद्धि तो है, सब कुछ बुद्धि विशाल चाहिए। इस डिवाइन फादर का इतना गायन क्यों है? क्योंकि विशाल बुद्धि वाले हैं। बुद्धि से ही मनुष्य राजा, बुद्धि से ही रंक बनता है। बुद्धि सर्व कर्म इंद्रियों की श्रोमणी गाई हुई है। बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों की श्रोमणी गाई जाती है। विशाल बुद्धि वाले डिवाइन आत्मा का मस्तक चमकता है, क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान भरा है। वह फिर जब अन्य को अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान के रत्न निकाल कर देता है तो उनकी चमक दिखाई देती है, जिसके लिए डिवाइन फादर की महिमा निकलती है। परंतु नंबर वार उन्होंने भी श्रोमणी डिवाइन फादर प्रजापिता ब्रह्मा की महिमा गाई हुई है। नंबर वार उन्होंने भी श्रोमणी डिवाइन फादर प्रजापिता ब्रह्मा की महिमा गाई जाती है। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे। सबको मनसा सेवा के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता कराएंगे।